बिहार के सभी राष्ट्र निर्माता शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का सादर प्रणाम। आज आप लोगों के बीच में कोरोना काल चल रहा है अभी, और सरकार के नियम के अनुसार हम लोग अभी भी सभा नहीं कर सकते हैं, सामने से एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए तमाम नियमों का पालन करते हुए आज मैं बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन के साथ वर्चुअल संवाद स्थापित करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कल शिक्षक दिवस है और उसके पूर्व संध्या मैं आप सभी गुरुजनों को नमन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आपके सम्मान में सर झुकाने के लिए उपस्थित हुआ हूं और 15 साल से नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार जिस तरह से बिहार के शिक्षक भाई बहन का अपमान करने का काम किया है, जिस तरह से हमारे तमाम भाई बहनों का के आत्मसम्मान का चीरहरण करने का काम किया है, उसके लेके आज हम लोगों को वर्चुअल संवाद के दौरान निर्णायक आंदोलन की तरफ भी बढ़ने का संकल्प लेना है। सामने में सरकार को सिर्फ और सिर्फ अब चुनाव दिख रहा है। शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बना के छोड़ दिया गया है और कल शिक्षक दिवस के नाम पर तमाम लोग अपनी वोट की राजनीति करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। एक तरफ अपने खून पसीना से शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत हमारे 4 लाख शिक्षक भाई बहन, तो दूसरी तरफ अहंकारी नीतीश कुमार जी की सरकार जो कल शिक्षक दिवस के दिन लच्छेदार भाषण देंगे, शिक्षकों को अपमानित करने के बाद उन्हें सम्मान करने का दिखावा करेंगे। रोज बिहार में सरकार की गलत शिक्षा और शिक्षक नीति के कारण शिक्षक घुट घुट कर मरने पर विवश। कल शिक्षक दिवस, हमें फक्र था कि 15 साल तक जो सरकार शिक्षकों को अपमानित की है, शायद 2020 में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए। कोई इस सरकार पर फक्र करने का अब समय शेष नहीं रह गया। इस सरकार से, जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, कोई ऐसा मौका 15 साल में इन्होंने नहीं छोड़ा जो शिक्षकों के सम्मान को धूमिल करने का काम नहीं किया। हर साल हर महीने शिक्षकों को अपमानित करने के लिए इन्होंने अपना षड्यंत्र रचने का काम किया है। हम लोग कलम के सिपाही हैं, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए चिंतित रहने वाले लोग हैं, और सरकार हमको प्रताड़ित करके, अपमानित करके हमारे
हौसले को तोड़कर परेशान करने पे तुली हुई और 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में की जा रही है। आप लोगों ने देखा कि तमाम बिहार के जितने भी शिक्षक संगठन थे, 4 लाख शिक्षक जो हमारे बिहार में कार्यरत हैं, उनके कहने पे सभी लोग एक साथ आकर के और 78 दिन तक का हड़ताल चला। कोरोना का हवाला देकर सरकार ने उस हड़ताल को समाप्त करवाया। हमारे कुछ नेतृत्वकर्ता सरकार के झांसे में आ गए और आत्मसमर्पण करने का काम किया, और उसका खामियाजा आज क्या है? सेवा शर्त में आचार संहिता का खौफ दिखाने के लिए, सेवा शर्त में हमको जलील करने के लिए, बिहार के शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। 15 साल से जो शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाने वाली प्रमुख मांगे थी, 15 साल से जो मांगी जा रही है इस सरकार से, उसमें से कोई भी मांग नीतीश कुमार जी की सरकार ने पूरी नहीं की। बहुत दुख के साथ आज शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर हमको देश और दुनिया के सामने कहना पड़ रहा है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे शिक्षा को बर्बाद करके शिक्षकों को अपमानित करने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार 15 साल से कर रही है। और शिक्षक दिवस के मौके पर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया जाता है। हमको सम्मानित करने के, बिहार के हमारे भाई बहन को सम्मानित करने का सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया जाता है। आज हम शाम में हमारी एक बहन का फोन आया, उन्होंने कहा कि बहुत हम परेशान हैं, हम बहुत चिंतित हैं कि हमको राजकीय सम्मान के लिए सरकार के द्वारा चयनित किया गया। उन्होंने कहा कि हम अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम किए हैं और सरकार ने उसको जांच करके सही भी पाया है, लेकिन हम लगातार सरकार से समान सेवा शर्त, जो जिला संवर्ग के शिक्षक हैं उनके जैसा सेवा शर्त, उनके जैसा वेतनमान की उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन सरकार नई सेवा शर्त ला करके सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने का प्रयास किए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं सरकार के सम्मान को किस प्रकार ग्रहण करूं। उन्होंने कहा कल शिक्षक दिवस के दिन हम काला पट्टी लगा करके और सरकार के ये ढकोसला वाला सम्मान का विरोध करेंगे। अब देश और बिहार के लोगों को तय करना है कि जिस सरकारी स्कूल में गरीब किसान आम आवाम के 2.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, उसके सम्मानित शिक्षकों को नीतीश कुमार जी की सरकार अपमानित करके आखिर क्या करना चाहती है। अब यहां पर से आज से शिक्षकों का जो अपमान इन्होंने किया है, वह नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली बिहार की एनडीए सरकार के पतन का मार्ग प्रशस्त करेगा। कोई भी विपत्ति बिहार के आम आवाम पे आती है तो सरकार शिक्षकों से सहयोग का उम्मीद करती है, और चाहे कोरोना काल के दौरान की बात हो, विद्यालय को हमारे प्रवासी भाई बहनों के लिए क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर बनाने का बात हो, तो बिना किसी सुरक्षा का भी शिक्षकों ने अपनी उस जिम्मेदारी को क्वारंटीन सेंटर पर 24 घंटे ड्यूटी करके निभाने का काम किया। कई शिक्षक सरकार के द्वारा सुरक्षा का व्यवस्था नहीं करने के कारण काम करते हुए काल के गाल में समा गए, फिर भी अपना हौसला नहीं हारा, समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है उसका बखूबी निर्वहन किया। और सरकार को बाढ़ हो, सुखाड़ हो, तमाम कार्य जो हमारे नहीं हैं लेकिन बिहार के आम आवाम की बात बता करके हमको उसमें लगाया जाता है। शिक्षकों को अनेक प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाता है।
और शिक्षकों ने आज तक सभी कार्य को, जिसमें भी सरकार लगा दिया हो, नियम के विरुद्ध लगा दिया हो, फिर भी अपने जनता की चिंता करके उस कार्य को पूरा करने का काम किया है। चाहे इसमें शिक्षकों की जान चली जाए, जान चली भी गई, फिर भी वह पीछे नहीं कदम हटाएं। हम तो जानना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आपने कोरोना काल में हड़ताल में रहे तमाम 4 लाख शिक्षकों को कहा कि आप अभी सहयोग करिए, हम आपकी सेवा शर्त में आपसे बात करके मांग को पूरी करेंगे। आप ना बात किए। अंग्रेज भी जब थे तो इस प्रकार के तानाशाही रवैये को नहीं अपनाया था। जैसे भारत के सभी लोग सुन ले, बिहार में एनडीए के सरकार के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी अभी अपनाए हुए, अभी नहीं अपनाए हुए। हम लोगों तो इनके सुधरने का और इनके सही रास्ते पे चल के जन कल्याण के कार्य का इंतजार कर रहे हैं 15 साल से, कि भाई 15 साल तो कई युग के बराबर होता है। शायद इस बार मुख्यमंत्री बने नहीं संभले, अगले बार संभलेंगे, अगले बार संभलेंगे, अगले बार संभलेंगे, और 15 साल में अनेकों बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इन्होंने शिक्षकों का सम्मान कभी नहीं किया। शिक्षकों का चीरहरण, आत्मसम्मान का चीरहरण करने का काम हर कार्यकाल में पिछले कार्यकाल से बढ़कर करने का काम किया। आज बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन जब शिक्षक सरकार के अपमान को अब सहन नहीं कर पा रहे हैं, और कल 5 सितंबर को पूरे लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से काली पट्टी बांधकर अपना वेदना प्रदर्शित करते हुए अपमान दिवस बनाने का ऐलान 4 लाख शिक्षकों की तरफ से हो गया है। भाई, हम घर में 7 बजे सुबह से, पूरे बिहार के शिक्षक घर में 7 बजे सुबह से अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ जो हमारे साथ काली पट्टी बांधकर वेदना का प्रदर्शन करेंगे, घर में लॉकडाउन का पालन करते हुए, अनलॉक 4 का पालन करते हुए, जो कोविड का महामारी अधिनियम कानून जो है उसका सारा गाइडलाइन का पालन करते हुए हम घर में बिना किसी हो हंगामे के शांतिपूर्वक काली पट्टी बांधकर समाज के सामने, राज्य के सामने और देश दुनिया के सामने नीतीश कुमार जी का काला चेहरा उजागर करने जा रहे हैं। तो पूरे बिहार में पुलिस को हाई अलर्ट पर भेज दिया गया। अरे, पुलिस प्रशासन भाई को लॉ एंड ऑर्डर देखना है, अपराध पर नियंत्रण करना है, जो उनकी जिम्मेदारी है वो उनको करना है। मुख्यमंत्री जी, आप कलम के सिपाही के पीछे, जो राष्ट्र निर्माता कलम के सिपाही शिक्षक हैं, उनके पीछे आप बंदूकधारी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखे हुए। बिहार के शिक्षक, कोई भी ऐसी बात आज तक सामने में नहीं आई है जब कानून को तोड़ा। कानून के दायरे में रहकर लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के मुताबिक अपनी आवाज को रखते आए हैं। आप कभी भी शिक्षकों की बात को गंभीरता से सुने नहीं। मैं देश के सामने कहना चाहता हूं, मैं बिहार के सामने और देश के तमाम राज्यों के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि देश के यह पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जो अपने इस 15 साल के कार्यकाल में कभी भी किसी भी शिक्षक प्रतिनिधि से विधिवत रूप से वार्ता करके उनकी समस्या को जाना नहीं। हजार बार इनके पास तमाम शिक्षक संगठनों ने आवेदन दिया, गुहार लगाई कि श्रीमान आप मुख्यमंत्री हैं, आप हमारी बात को सुनिए। लोकतंत्र में एक दूसरे से संवाद की जो महत्ता है उसको समझिए। लेकिन यहां अहंकार में मदमस्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी किसी भी शिक्षक प्रतिनिधि से उनकी समस्या को लेकर 15 साल में बात करना मुनासिब नहीं समझा। बिहार के स्कूल के हालात क्या हैं? 2.5 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिसको हम जैसे तमाम 4 लाख शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करते आए। उन्हीं शिक्षकों में से कल आप अपना पूरा थर्मामीटर लगा करके क्वालिटी एजुकेशन का जांच करके सम्मानित करने जा रहे हैं। कैसा सम्मान देना चाह रहे हैं, मैं तो फोन पर जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, आप नई सेवा शर्त ला करके शिक्षकों के एक भी प्रमुख मांग को नहीं पूरा करके जो अपमानित करने का काम किए हैं, वह आपके ढकोसला से ढकने वाला नहीं है। यह बात आप जान लीजिए मुख्यमंत्री जी।
हम लोगों ने आपसे बार बार विनती किया। अभी कुछ दिन पहले तमाम आप बिहार के मुख्यमंत्री महोदय आपके तमाम लोगों को पत्र प्रेषित करके शिक्षक दिवस से पहले 4 तारीख तक आज तक आपको कहे थे कि फिर से पुनर्विचार कर लीजिए। गलत निर्णय होता है, किसी अधिकारी के गलत सलाह के कारण गलत निर्णय हो गया। आर.के. महाजन जी आप गुमराह किए, आपको गुमराह करते रहे, आपने गलत निर्णय किया, आप उसको सुधारिए। 4 तारीख का समय है, लेकिन आपने नहीं विचार किया। कल शिक्षक दिवस के दिन आप घोषणा करते, उसके पहले कैबिनेट में जो पुराना देश और दुनिया के लोग सुन लीजिए, बिहार में 15 साल से शिक्षक क्या मांग रहा है, तो कोई नया चीज नहीं मांग रहा। पहले से जो शिक्षक यहाँ काम कर रहे हैं, उनको जो वेतनमान मिलता है, उनको जो सुविधा मिलता है, उनको जिस प्रकार का सेवा शर्त दिया गया है, बस वही कह रहे हैं कि लागू कर दीजिए। और ये कहते हैं कि हम शिक्षक कहते हैं, हम नियोजित नहीं कहते हैं, साफ झूठ बोलते हैं। भाई आप शिक्षक कहते हैं तो शिक्षक वाला वेतनमान, शिक्षक वाला सेवा शर्त और शिक्षक वाला सम्मान हमको क्यों नहीं दिए 15 साल में? बिहार के शिक्षकों का बड़ा सवाल है आपसे। और अब अगर आपके पास जवाब नहीं है तो कल से बिहार के शिक्षक निर्णायक आंदोलन का ऐलान कर दिए। 5 तारीख को, कल 5 सितंबर को तमाम 4 लाख शिक्षक सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मुंह पर अपना काली पट्टी पूरी बुलंदी से बांधेंगे। शिक्षक अपने मुंह पर काली पट्टी बांधेंगे मुख्यमंत्री जी, और देश और दुनिया के सामने आपका काला चेहरा उजागर करने का काम करेंगे। 2.5 करोड़ बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं आप। 5 लाख शिक्षक, 4 लाख शिक्षकों के भविष्य से तो आप लोग खेले ही खेले। 2.5 करोड़ गरीब आम जनता, किसान के बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आज तक 15 साल में आप आज तक किसी भी विद्यालय में मूलभूत सुविधा नहीं मैसर करा सके। शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? फिर भी हम लोगों ने जान पर खेलकर अपना खून पसीना जलाकर पढ़ाने का काम किया, पेड़ के नीचे बैठा करके। अरे आप ये जान लीजिए कि विद्यालय में फिल्टर नहीं लगाए हैं, गंदा पानी कैसे पिएगा बच्चा और बच्चा क्या होता है? 2.5 करोड़ बच्चा अगर गरीब परिवार से आता है तो उसको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं है क्या? निजी स्कूल में पढ़ने, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले आप जैसे लोग के बच्चे ही स्वच्छ पानी पिएंगे? हमारा हृदय फटता है उन बच्चों को देखकर जिसको आप हमारे विद्यालय में साफ पानी पीने के लिए फिल्टर तक नहीं लगवा सके। अरे राइट टू एजुकेशन कानून मुख्यमंत्री जी ने आपने लागू किया, उस कानून के मुताबिक आज तक विषयवार शिक्षक की बहाली नहीं हो पाई। उस कानून के मुताबिक 15 साल में 30 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था नहीं हो पाई। बेंच डेस्क बच्चों को पर्याप्त संख्या में आप व्यवस्था नहीं करवा पाए। आप बच्चों के भविष्य के साथ खेले हैं, इसलिए अब बच्चों के भविष्य के साथ, शिक्षकों के सम्मान के साथ 15 साल तक जो आप खिलवाड़ किए हैं, तो अब आपको कोई रास्ता आपके पास बचा नहीं है। अब आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए, आपसे राजनीति नहीं होने वाला है मुख्यमंत्री जी। आप शिक्षकों का, बच्चों का, किसी का भी भला करने का अब आप में क्षमता नहीं है, यह प्रमाणित हो चुका है। इसलिए शिक्षक 5 सितंबर को अपना काला पट्टी लगाकर अपने घर में सुबह 7 बजे से अपने परिवार के साथ देश और दुनिया के सामने वेदना प्रदर्शित करेंगे और एनडीए सरकार जो बिहार में आपके नेतृत्व में चल रही है उसको सत्ता से अब बाहर कर देने का, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सभी शिक्षक अपने 1 करोड़ परिवार के साथ आपको वोट नहीं करने का संकल्प लेंगे। अब पीड़ा अपमान का सहज नहीं सहन हो रहा है मुख्यमंत्री जी, इसलिए अब आपको सत्ता से हटना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो पीड़ा दिया है अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आपने जो अपमान किया, आपने जो हमारे आत्मसम्मान का चीरहरण किया है मुख्यमंत्री जी, वह पीड़ा आप सहज अब नहीं बर्दाश्त हो। इसलिए कल तमाम मेरा बिहार के 4 लाख शिक्षक भाई बहन से अनुरोध है कि आप जो कोरोना महामारी के चलते महामारी अधिनियम लागू है,
उस कानून का पालन करिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए और काली पट्टी बांधकर सरकार के द्वारा जो शिक्षा और शिक्षक को लेकर गलत नीति बनाई गई है उसके विरोध में काली पट्टी लगाकर अपना वेदना का प्रदर्शन कीजिए और एनडीए सरकार को और उनके द्वारा अधिकृत तमाम प्रत्याशी जो आगामी विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव में क्षेत्र में आएंगे उनको वोट नहीं देना है, यह संकल्प लीजिए। उनसे सीधा आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे, उनका घेराव करेंगे कि आपने 15 साल तक हम शिक्षकों, हमारे परिवार का 1 करोड़ वोट लिया है, हर बार 1 करोड़ वोट लिया है और आपने हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की, इसका जवाब दीजिए। और इस बार आप सत्ता में नहीं जाएंगे, यह वचन आप शिक्षकों का सुन लीजिए। ये तमाम चीजें अब आपको झेलनी पड़ेगी। आपके मुख्यमंत्री जी कर्मों का फल अब आपके जो नाम पे वोट मांगने आएंगे वो भोगेंगे। आपका उम्र तो 70 साल हो गया, आपको तो कोई मतलब नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आपका उम्र 70 साल हो गया, आप तो समझ रहे हैं कि हमारा राजनीतिक जीवन पूरा हो गया, लेकिन अन्य जो लोग हैं सबको लेकर डूब जाने का जो आपने ताना बाना बुना है वह आपको बहुत मुबारक। लेकिन शिक्षक अब किसी भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अभी सुशील कुमार मोदी जी का एक वक्तव्य आया था, मुझे काफी और उस पर दुख हुआ। शिक्षक हैं, आपके जैसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को पढ़ाए हैं और आप कहते हैं जात पात की बात करते हैं, अगड़ा पिछड़ा की बात शिक्षक समाज के बीच में करते हैं कि एक वर्ग के लोगों को कोई बहका रहा है। अरे शिक्षक तो आप जैसे लोगों को पढ़ाते हैं और पढ़ा करके इस तरह के पद पर आने के योग्य बनाते हैं, उसको कौन बहका सकता है। आप किसी भी वर्ग का सम्मान नहीं किए हैं और कोई भी वर्ग शिक्षकों का आपका जागीर नहीं है। आप जो ये गंदा राजनीति शिक्षकों के बीच में करना चाहते हैं ना कि राजपूत है, ये भूमियार है, या ब्राह्मण है और ये भाजपा की बपौती है, वह कान खोलकर सुन लीजिए। किसी बहकावे में शिक्षक नहीं आने वाले हैं। कोई पिछड़ा अति पिछड़ा कोई नहीं, पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पिछड़ा अति पिछड़ा अगला सारे शिक्षक समाज के रूप में अपने आप को जानते हैं। हम लोग कोई जाति के बारे में नहीं जानते हैं। हम लोग बच्चा को संस्कारवान बनाते हैं, शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार देते हैं। इसलिए जात पात से ऊपर उठकर हम तमाम लोग 15 साल से काम किए हैं और आपके इस जाति और जाति का जो चक्रव्यूह है उसको भी तोड़ेंगे इस बार और किसी कीमत पर वोट नहीं देंगे। यह कल 5 सितंबर को हम लोग संकल्प का अभियान शुरू करेंगे कि हम और हमारे परिवार और हमारे बच्चे जिनके माता पिता आपको वोट देते आए हैं वह भी आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि ना आप उनके बच्चों को 15 साल में साफ पानी की व्यवस्था कर सके, ना उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए 30 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था कर सके, एक वर्ग कक्ष की व्यवस्था कर सके, उत्क्रमित स्कूल में ना विषय बार आप माध्यमिक स्कूल में शिक्षक की बहाली कर सके। इसलिए आप टोटल शिक्षा को बर्बाद करने का काम 15 साल में करके जंगल राज लाने का जो ताना बाना बुने हैं, इसके लिए अब आपको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी और इस चुनाव में भारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। यह गुरु का श्राप है। यह बिहार के 4 लाख शिक्षक भाई बहन के साथ के तरफ से आपको हम श्राप देते हैं और सारे शिक्षक आपको आज श्राप दे रहे हैं कि आप का पूरा राजनीतिक करियर अब चौपट होने वाला है। अब आप कुर्सी पर बैठकर और किसी का अपमान नहीं कर पाएंगे और कभी दोबारा आपको यह मौका हम लोग अब नहीं देने जा रहे हैं। किसी के भी बहकावे में नहीं है। जो शिक्षक का सम्मान करेगा, जो शिक्षक को सम्मान की बात कहेगा, जो उनका अधिकार देगा, शिक्षक अब उसी के साथ खड़ा रहेगा। इसलिए किसी भी तरह के मुगालते में कोई शिक्षक नहीं आने वाला है। मैं तमाम शिक्षक भाई बहन से विनती करूंगा कि पूरी बुलंदी से, आज हम देख रहे हैं भागलपुर के डीओ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के राजनीतिक पार्टी के कार्यालय सचिव के जैसा काम कर रहे हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का अपना स्थान है। डीओ साहब, आप अभी अभी आए हैं भागलपुर में, डीओ की कुर्सी संभाले हैं। शिक्षक सदैव से भागलपुर में हैं और सदैव भागलपुर में रहेंगे। आप उनको वेदना प्रदर्शन करने से रोक रहे हैं, चिट्ठी पर चिट्ठी निकाल रहे हैं। आपको यह नहीं दिख रहा है शिक्षकों, प्रत्येक शिक्षक का लाख लाख रुपया एरियर आपके यहाँ बकाया है। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। भागलपुर के डीओ साहब,
लोकतंत्र की हत्या सरकार के इशारे पर करने की कोशिश कीजिएगा तो शिक्षक चट्टान की तरह आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप राम नवीन जी को पत्र दिखाकर डराना चाहते हैं और भागलपुर के हजारों शिक्षक डर जाएंगे। अरे लोकतंत्र में हमको अधिकार है, विद्यालय के कार्य में हम विद्यालय का कार्य करेंगे और विद्यालय के कार्य के समय के बाद हम अपना वेदना प्रदर्शन शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे और आपके जैसे अधिकारी आज तक नहीं रोक पाया और कभी नहीं रोक पाएगा। आप मुगालते में मत रहिए। भागलपुर के डीओ साहब आप सुन लीजिए, आप अगर एक भी रुपया अपने खाते में और आपके पूरे परिवार के पास एक भी नाजायज संपत्ति अगर होगी तो ईडी के पास प्रमाण के साथ उसको भेजा जाएगा, आपका नींद हराम कर दिया जाएगा। आप शिक्षक से, आपको जो शिक्षक पढ़ाया होगा ना डीओ साहब, वह रो रहे होंगे शिक्षक दिवस पर, वह रो रहे होंगे शिक्षक दिवस पर। यह डीओ शिक्षक का अपमान कर रहा है। अरे हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और आप पत्र दिखा करके डराने का कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक कलम का सिपाही है, वह बंदूकधारी सिपाही से डरते नहीं है। और आप जैसे अधिकारी संभल जाइए। आप क्या सोच रहे हैं कि आर के महाजन साहब शिक्षकों को बर्बाद करने की साजिश रचते रहे तो उनको रिटायरमेंट के बाद भी तोहफा मिल गया, उसी चक्कर में आप हैं। कर्म कीजिए, कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए, भलाई है। लोकतंत्र में जब लोग मुंह पर पट्टी बांध कर आते हैं ना तो अच्छे अच्छों की पसीना उतर जाती है। इसलिए गांधीवादी तरीके से संघर्ष करने वाले शिक्षक को ललकारिए मत। आपके कार्यालय में हम लोग उसी तरह से वेदना प्रदर्शित करने आ जाएंगे तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, सामना दिक्कत का करना पड़ेगा आपको। इसलिए शिक्षकों की सारी समस्याओं का समाधान करना आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। बच्चों को, जो 2.5 करोड़ बच्चों को, गरीब आम आवाम, किसान का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उस तक किताब नहीं पहुंची है। डीओ साहब जवाब दीजिए। किताब पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है बच्चों के पास। आज तक पैसा ट्रांसफर करने का बात गप चलाया जा रहा है। निजी स्कूल में जो आपके बच्चे, अधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं, उनको फरवरी में लॉकडाउन के दौरान ही किताब मिल गया और सरकारी स्कूल के बच्चों को आज तक बाजार में किताब उपलब्ध नहीं है, उनके खाते में राशि उपलब्ध नहीं है। सितंबर का महीना मिल गया। प्राइवेट स्कूल में अभी हाफ ईयरली एग्जाम, वर्चुअल एग्जाम चल रहा है। सरकार की वर्चुअल राजनीतिक रैली चल रही है। और डीओ साहब आप कहां हैं? आप कार्यपालिका हैं, आप कर्म करिए। आप हमको डराने का कोशिश मत कीजिए। शिक्षक आज तक किसी से डरे नहीं है और किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं। हमारे सम्मान को, शिक्षकों के सम्मान को धूमिल करने का काम अगर बिहार के कोई भी अधिकारी करेंगे तो उनके ऊपर भी शिक्षकों का श्राप जाएगा। और शिक्षक का श्राप क्या होता है यह आप समझ लीजिए, इसका अध्ययन कर लीजिए। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यालय सचिव के जैसा काम करना अधिकारियों के लिए सबसे शर्मनाक बात है। आप हमारे अधिकारी हैं, हमारा आपका रिश्ता अटूट होता है। हम वेदना प्रदर्शित कर रहे हैं, काला पट्टी बांध रहे हैं, हम अपने घर में कह रहे हैं, कल आप स्कूल सबको विजिट करा रहे हैं। अरे हमने तो ऐलान कर रखा है कि सुबह 7 से 8 के बीच में अपने परिवार के साथ सभी शिक्षक काली पट्टी बांधेंगे और बुलंदी से फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, अखबार, टीवी के माध्यम से देश और दुनिया के सामने बिहार सरकार का काला चेहरा और शिक्षकों को परेशान करने वाला जो तानाशाह मुख्यमंत्री है उसका पोल खोलेंगे। 9 बजे से स्कूल है, लोग स्कूल जाएंगे, स्कूल में अपने कर्तव्य का निर्वहन 1:30 बजे तक करेंगे और 2 बजे फिर सभी शिक्षक अपने अपने प्रखंड मुख्यालय में एकत्रित होंगे और कोरोना काल में जो महामारी अधिनियम लागू किया जा रहा है उसका अनुपालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, पूरे तरीके से मास्क लगा करके, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके 10-5 की संख्या में काली पट्टी बांधकर सार्वजनिक रूप से भी अपनी वेदना का प्रदर्शन करेंगे। इसमें कहां पैनिक हो रहे हैं? पूरे बिहार में 38 जिला में को भागलपुर के डीओ हैं। चमचागिरी की हद होती है, उसको पार मत कीजिए, कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। आपने जिस तरह का पत्र लिखा है वह पत्र आपके चरित्र को उजागर कर रहा है। शिक्षकों के नजर में अगर किसी भी पदाधिकारी का सम्मान गिरता है तो बहुत कष्ट होता है उनको। आज आप भागलपुर में हैं, कल आप जमुई भी आएंगे।
परसों आप अन्य जगहों पर जाएंगे। आप समझ लीजिए आपके जाने के पहले आपका जो छवि है वो हम लोगों के बीच में आ रहा है। कर्म करने का अवसर मिला है, हर लोग कर्म कीजिए। बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन से मेरा प्रार्थना है, इधर उधर की बातों से हटिए। सीधा कल आप अपनी वेदना को प्रदर्शित करिए अपने घर में अपने परिवार के साथ। सुबह 7 बजे हम भी अपनी वेदना को प्रदर्शित करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के सामने। आप भी 7 बजे अपने घर परिवार के साथ, जो लोकतंत्र में आपको अपने बात को रखने का, वेदना को प्रदर्शित करने का और सरकार के गलत कार्यों को उजागर करने का शक्ति प्रदान किया गया है, उसका प्रयोग निश्चिंत, बेफिक्र और निर्भय होकर करिए। जो लोग शिक्षकों को चुनौती देगा उसके सामने शिक्षक फिर गांधीवादी तरीके से पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए किसी को किसी बात की चिंता नहीं करनी है, चिंता तो सरकार को करनी है। आप तो हैं आज भी विद्यालय में और अगले 30 साल तक विद्यालय में रहेंगे। इन सरकार को सोचनी है कि जो अपमान शिक्षकों का किया है वह 3 महीना के बाद कहां रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है शिक्षक अभी ना जाति में बटे हैं, कभी शिक्षक ना कभी पार्टी में बटे हैं। शिक्षकों का जो अपमान एनडीए की सरकार की है उसके खिलाफ में हम लोग अपना जो सबसे बहुमूल्य हम लोगों के पास धरोहर है, लोकतंत्र का सबसे बहुमूल्य धरोहर जो हम लोगों के पास है, वह मत देने का जो अधिकार है, वह एनडीए के सभी प्रत्याशी के विरोध में अपने परिवार के साथ देंगे और एनडीए को सत्ता से बेदखल कर देने का काम करेंगे। तमाम लोग कहते हैं किसको वोट दीजिएगा, हम किसको वोट देंगे? हम किसी का गुलाम नहीं है। जो अपने मैनिफेस्टो में पंचायती राज के द्वारा बहाल शिक्षकों को पुराने जिला संवर्ग के शिक्षकों के जैसा वेतनमान और सेवा शर्त और पेंशन, बिना शर्त ऐच्छिक स्थानांतरण महिला और पुरुष भाई को बिना शर्त अनुकंपा की नौकरी और जो हमारी मांग है 7 सूत्री वह पूरा करने का घोषणा करेगा लिखित रूप से, उसको बेफिक्र होकर हम अपना बहुमूल्य मत देने का काम करेंगे। अपना बहुमूल्य वोट देकर उनकी सरकार आएगी और उनकी सरकार आएगी तो जैसे भाजपा की सरकार थी झारखंड में और शिक्षकों को अपमानित करने का काम रघुवर दास जी ने किया, एक सिंगल पार्टी की सरकार को, भाजपा की सरकार को झारखंड में 70,000 मात्र शिक्षकों ने उखाड़ फेंका। उसी तरह बिहार में हम सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं और आने वाली सरकार को भी अपने चट्टानी एकता से रूबरू कराने जा रहे हैं कि आप आइए और जो वादा कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, उसको घोषणा पत्र में किए गए वादे को पहले सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में पूरी कीजिए, अन्यथा आपको भी सरकार में रहने नहीं देगा शिक्षक। शिक्षक का अपमान करने वाला ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह सकता है। इसलिए तमाम बातों से बेफिक्र होकर के, तमाम बातों को दरकिनार करते हुए, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हम 15 साल के अपमान को अब नहीं सहन कर पाएंगे। जो एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो किए है हमारा अपमान, उसके लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। कल लोकतांत्रिक तरीके से जो आपका आंदोलन है, मुंह पर काली पट्टी बांधकर पूरे नियम का, महामारी अधिनियम का पालन करते हुए उस अभियान को, उस लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाकर सरकार का काला चेहरा देश और दुनिया के सामने उजागर करने का काम कीजिए। और फिर 12 सितंबर को स्कूल है आपका, शनिवार है, 1:30 बजे के बाद 2 बजे से 2:30 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी का और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पूरा धूमधाम से अर्थी जुलूस निकाल करके उनको बिहार से विदाई दे दीजिए, सत्ता से विदाई दे दीजिए। सारे कार्यक्रम में आपको महामारी अधिनियम का पालन करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और फिर 19 तारीख को मशाल जलाकर अपना और अपने परिवार के साथ संकल्प ले लीजिए लॉकडाउन का पालन, महामारी अधिनियम का पालन करते हुए कि हमको अपमानित करने वाली एनडीए की सरकार को हम अपना मत और अपने परिवार का 1 करोड़ मत नहीं देंगे। कहीं इधर उधर ध्यान भटकाने का जरूरत नहीं है। बस अब इस सरकार को सत्ता से हटा देने का समय आ गया है। बस यही प्रार्थना करने आपका भाई 2 टूक प्रार्थना करने 4 लाख शिक्षक भाई बहन के सामने आया था और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने मेरे प्रार्थना को कबूल किया और अपनी एकता का प्रदर्शन आज के इस वर्चुअल संवाद में करने का काम किया है। मैं आप लोगों को पुनः पूर्व संध्या पर, शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर झुक के प्रणाम करते हैं और आपके सम्मान में सदैव जब तक जिंदा रहेंगे हम अपना सर झुकाते रहेंगे, यह विश्वास आपको दिलाते हैं और आप पर विश्वास करते हैं कि जो अपमान अब हमारे लिए असहज हो गया है, वह अपमान करने वाली एनडीए की सरकार को बिहार से के सत्ता सिंहासन से जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर
हटा देने का काम करेंगे, बेदखल सत्ता से करने का काम करेंगे और पूरा इसके लिए अपने परिवार को भी संकल्प दिलाने का काम करेंगे कि शिक्षकों का अपमान जब तक बिहार में होता रहेगा, बिहार कभी खुशहाल नहीं रह पाएगा। यह सरकार सिर्फ शिक्षकों का अपमान नहीं कर रही है। आज आप देखेंगे तमाम कर्मचारियों का वर्ग हड़ताल पर जा रहा है, कई तरह के लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, सारे के सारे लोग इनसे नाराज हैं। तमाम समाज में परिवर्तन का जो संकल्प लोग ले रहे हैं वह दिख रहा है आने वाले समय में कि इनके अहंकार के सामने अब इनको कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको आपके अहंकार से सिर्फ नफरत है। आपका जो अहंकार है, आप जो शिक्षकों का अपमान करने का काम किए हैं, तो कोई भी शक्ति अब आपको कुर्सी पर दोबारा नहीं ला सकती है। मुख्यमंत्री का कुर्सी आपको दोबारा नहीं मिल सकता है। यह शिक्षकों का श्राप है आपको, यह बिहार के शिक्षकों का श्राप है, 4 लाख शिक्षकों का, कि आपको अब कभी जीवन में दोबारा मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मिलेगा। यह बिहार के शिक्षक आपको शिक्षक दिवस पर काला पट्टी बांधकर वेदना प्रदर्शित करते हुए श्राप देंगे और शिक्षकों के श्राप से बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े राजा भी बच नहीं पाए हैं। इसको आप इतिहास के पन्नों में जाकर देख लेने का काम करेंगे। मैं तमाम शिक्षकों को क्रांतिकारी प्रणाम सलाम करता हूं और जो संगठन का सांकेतिक पूरा लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम आपको बीच में लाया गया है, उसको संघ संगठन के से ऊपर उठ करके सफल बनाने का कृपा करें। बिहार के 4 लाख शिक्षक का आशीर्वाद हमेशा हमारे सामने साथ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार अगर अपना बुलडोजर भी आनंद कौशल पर चढ़ा देगा तो आनंद कौशल कभी भी एक कदम पीछे नहीं लेगा। लेकिन अब आपके अपमान को और बर्दाश्त नहीं करेगा और एनडीए की सरकार को इस बार सत्ता पर हम सब मिलकर काबिज होने नहीं देंगे। इसी प्रण के साथ, इसी संकल्प के साथ आप तमाम भाई बहन को पुनः शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर आनंद कौशल झुककर बार बार प्रणाम करता है, सलाम करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।